हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? बेटा, हमें तो तभी आपको ये कहते हुए अच्छा लगेगा कि आप अच्छे हैं जब आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन से काम करते रहो, अपना लेक्चर्स को देखते रहो, वीडियोस को देखते रहो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री इजीली। ओके, so beta, today we are going to discuss next topic, effect of substituents on the basic character of aromatic amines. बेटा, इन दिस टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स टू टाइप्स के होते हैं, electron donating and electrons withdrawing. Suppose this is aromatic amine, simplest aromatic amine beta, that is aniline. This is simplest aromatic amine beta, aniline. अगर इसका हम प्रोटोनेशन करवा दें, सपोज बेसिक है, अमीन्स और बेसिक इन नेचर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर में। एलिफेटिक अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, गैसियस फेज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्वस फेज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पॉपअप्स आपको ऊपर दिखाई दे गए होंगे बेटा, उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। पहले वही लेक्चर आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर देखना। ओके, नाउ बेटा, बेसिक है अमीन्स, दिस मीन दैट दे कैन अट्रैक्ट H पॉजिटिव आयंस। ओके, अगर H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट वी गेट, क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर दिस विल कन्वर्ट इन एनिलीनियम आयन, NH2 है, लोन पेयर अटैक करेगा, एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन एंड दिस कन्वर्ट इन एनिलीनियम आयन, दिस NH3 पॉजिटिव। ओके, ये जो एनिलीनियम आयन है जो बेटा, और कटायन ऑफ एनिलीन है, ऑन दिस there is effect of substituents. मैं टू केसेस लेता हूँ। Substituents are divided in two types बेटा. First is electron donating groups. Substituents are electron donating groups. And second case बेटा I am going to take if substituents are electron withdrawing groups. दोनों केसेस हम लेते हैं, दोनों का इफेक्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर, and then we can proceed towards conclusion. ठीक है, देखिए अगेन एनिलीनियम आयन बन गया ये, दिस वन प्रोटोनेशन हो गया बेटा इसका, एनिलीनियम आयन। एंड सेकंड टाइप का जो ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो टू टाइप्स के ग्रुप्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में बेटा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? जनरली सिंपल, यू नो वेरी वेल, एल्काइल ग्रुप्स। कौन से बेटा? एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके बेटा, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेंगे बेटा, दीज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज कर दी देन व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा? देन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस नाइट्रोजन एटम ऑल्सो इंक्रीजेज। एंड इफ नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई बेटा तो पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, मीन ये जो कटायन है एनिलीन का, दिस गेट स्टेबलाइज्ड। और अगर ये स्टेबल होगा बेटा देन व्हाट हैपन, देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड हेंस अगर मोर चांसेस होंगे बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के, मीन मोर चांसेस टू प्रोड्यूस टू एक्सेप्ट दिस H पॉजिटिव आयन बेटा, एंड हेंस वी कैन से more is the basic character, mean more the chances to accept this H positive ion, more is the basic character of these aromatic amines। सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। और ये more chances to accept H positive ion किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? टेंडेंसी टू डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल पॉइंट बिल्कुल। ओके, और ये टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगी बेटा? डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस नाइट्रोजन एटम। ओके, एक्वस मीडियम में प्रोटोनेशन हो जाता है, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं बेटा यहाँ पर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन या मेटा पोजिशन किसी पर भी, विद रिस्पेक्ट टू दिस बेटा वी कैन से NH2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे
बेटा कि प्लस आर एंड माइनस आई दो इफेक्ट होंगे यहाँ पर, एंड रेजोनेंस इफेक्ट इन ऑल दीज बेटा प्लस आर इफेक्ट में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इन ऑल दीज बेटा प्लस आर इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई। तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स टू दिस बेंजीन रिंग एंड देन व्हाट हैपन्स बेटा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है, द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, नाउ अब पॉइंट सिमिलरली अल्काइल ग्रुप्स भी बेटा इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज वी कैन से बाय प्लस आई इफेक्ट। दो ग्रुप है यहाँ पर, दो इफेक्ट है बेटा यहाँ पर। ओके, नाउ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एनिलीनियम आयन बेटा एंड हेंस स्टेबलाइज दिस, इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो देन व्हाट हैपन बेटा, मीन चांसेस ऑफ दिस रिएक्शन टू मूव फॉरवर्ड एक्शन इंक्रीज होंगे एंड हेंस मोर इज द बेसिक करेक्टर। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो मेनली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स स्टेबलाइज्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल मैं, एनिलीनियम आयन स्टेबलाइज्ड, एनिलीनियम आयन बेटा। ठीक है, एनिलीनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे बेटा बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे बोल सकते हैं बेटा, बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके एनिलीनियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे एंड हेंस व्हाट हैपेंस बेटा, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। सो बेसिक करेक्टर क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक करेक्टर, ध्यान रखना यहाँ पर। ओके, नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं बेटा, हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर क्या क्या हो सकते हैं बेटा, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेटा, हेलोजेंस, हेलोजेंस में क्या होता है बेटा, नो डाउट प्लस आर एंड माइनस आई टू इफेक्ट्स आर देयर, बट हेयर माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर प्लस आर, सो दीज आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हेयर बेटा। ओके, हेलोजेंस। नेक्स्ट हम ले सकते हैं बेटा साइनाइड ग्रुप है, नेक्स्ट हम ले सकते हैं बेटा नाइट्रो ग्रुप है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर। इन दोनों में तो क्या है, इन दोनों में तो माइनस आई एंड माइनस आर। ओके, दो ही इफेक्ट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, सिमिलरली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो एरो आउटसाइड इंडिकेट किया हुआ है, मीन विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग, अल्टीमेटली डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस एनिलीनियम आयन। पहले ही पॉजिटिव चार्ज है बेचारे पर, और ज्यादा अट्रैक्ट कर लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और डिक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मीन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, मीन क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज। तो क्या करेंगे ये, डिस्टेबलाइज। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं बेटा, दीज डिस्टेबलाइज, डिस्टेबलाइज एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन by decreasing electron density, by decreasing electron density, and hence क्या करते हैं बेटा, and hence decrease basic character। और इसलिए बेटा बेसिक करेक्टर को क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज बेसिक करेक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर, इस पॉइंट को आप बिल्कुल आपको माइंड में रखना है ये पॉइंट बेटा। ओके, नाउ अब अगर आपको इतना पता चल गया है बेटा, देन वी कैन डिस्कस बेसिक करेक्टर ऑफ दिस डिफरेंट अमीन्स। इससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा बेटा आपके साथ, कि जो बेसिक करेक्टर, कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस टाइप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, कि जो बेसिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन बेटा के बी वैल्यूज, एंड के बी जो वैल्यूज होते हैं दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, मीन बोर्ड में क्या होता है, कई बार पी के बी वैल्यूज आपको गिवन होती है और बेसिक करेक्टर में अरेंज करना होता है। ओके, तो बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यूज। कैसे, हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस, हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस बेटा, कि बेसिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यूज। आपने पीएच तो स्टडी किया हुआ 11th क्लास में। ओके, पीएच क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सिंपल पॉइंट।
यू नो वेरी वेल बेटा। पीएच क्या था, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि पीएच, दिस मीन्स दैट पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर ऊपर जाएगी तो लॉग ऑफ 1/H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो गया ये, ठीक है। दिस, और वी कैन से बेटा दिस log of H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर -1, पावर ऊपर जाएगी तो x रेज टू पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है, ये हो गया। मीन दिस implies pH is inversely proportional to H positive ion concentration. This similarly on the same concept, basis on the same concept बेटा, similarly pKb क्या होगा, pKb is nothing but equal to minus log of Kb। Kb क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है, सिंपल सा पॉइंट, बी फॉर बेस। ओके नाउ, तो pKb क्या हो जाएगा, ऑन द सेम पैटर्न pKb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, Kb दिस। और जो Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा यहाँ पर, मीन एंड जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर मीन अगर कोई बेस डिकम्पोज होगा तो मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा तो P के भी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, मीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है उसका। मीन Kb किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस्ड। मीन अगर OH नेगेटिव आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा वैल्यू होगी Kb की। मोर द वैल्यू ऑफ Kb मीन मोर द बेसिक कैरेक्टर। ओके, बट Kb और Pkb में क्या रिलेशन है, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन बेसिक कैरेक्टर अगर Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो Pkb की क्या क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा। ओके, सिंपल पॉइंट बिल्कुल। दिस मीन दैट मैंने डायरेक्ट यहां से बना दिया पॉइंट ये कि बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यूज, मीन मोर द पीकेबी वैल्यूज लेसर इज द बेसिक कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड्स, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऐसा, क्या बोलेंगे, मोर द पीकेबी वैल्यूज लेसर इज द बेसिक कैरेक्टर, मीन जिसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा गिवन हो आपको उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ध्यान रखना। और अगर पीकेबी वैल्यू लेस है तो बेसिक कैरेक्टर मोर होगा। ओके बेटा, तो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम अरेंज करते हैं बेटा। इस अरेंज करने से पहले एक और इफेक्ट बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। अभी तक मैंने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का कैसा इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट एक और आता है यहाँ पर इफेक्ट बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। दिस ऑर्थो इफेक्ट इज नथिंग बट, ओ इफेक्ट बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ऑर्थो इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स बेटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टीरिक फैक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स बेटा। ड्यू टू दिस ऑर्थो इफेक्ट, कीप वन पॉइंट इन योर माइंड बेटा, ड्यू टू दिस ऑर्थो इफेक्ट बेटा, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, कीप दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, all ortho substituted anilines are less basic than aniline। ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदर दिस ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन इज बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, in spite of group, in spite of beta group or substituent, in spite of the nature of substituent present at ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। नेचर पर कोई डिपेंड नहीं करता बेटा, इन स्पाइट ऑफ इट्स नेचर क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्थो इफेक्ट। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑल
ortho substituted anilines are less basic. All ortho substituted anilines are less basic than aniline. Keep this point. Okay. In spite of the nature of substituent, substituent चाहे कैसा हो, whether it is electron donating और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इसके ऊपर इफेक्ट इस पॉइंट पर डिपेंड ही नहीं करता, नेचर चाहे कुछ भी हो बेटा, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। ध्यान रखना इस पॉइंट को यहाँ पर, ड्यू टू दिस ऑर्थो इफेक्ट। एंड ऑर्थो इफेक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। ओके, स्टीरिक फैक्टर्स का मतलब स्टीरिक हिंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी यहाँ पर। ओके, तो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, हेयर व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉनिक और स्टीरिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है ये, एंड ड्यू टू दिस वो अपना प्रॉपर इफेक्ट शो नहीं कर पाते। तो ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड anilines are less basic than aniline बेटा, keep this point in your mind. Okay, now अरेंज करने चल रहे हैं बेटा। अब हम ध्यान से इस पॉइंट को माइंड में रखना है आपको। अगर आप अच्छी तरह सुन रहे हैं मुझे तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए बेटा, तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि कैसे हैं आप, इस सेंटेंस को आप बेटा सिद्ध करोगे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी तरह, आप अच्छे हैं तो ये समझ में आया है अच्छी तरह, आप अच्छे नहीं हैं, अच्छे से नहीं देख रहे तो समझ में नहीं आया आपको अच्छी तरह। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, ध्यान रखना। और अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। फिर से आप पूछ सकते हैं, फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी टॉपिक के लिए। नाउ फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू अरेंज बेटा, अरेंज करना इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। मीन सबसे पहले वो लिखेंगे जिसका ज्यादा है बेसिक कैरेक्टर, उससे लेस, उसके बाद उससे लेस वाला, और लास्ट में लीस्ट बेसिक कैरेक्टर। देखिए एनिलीन, देन बेटा पैरामिथाइल एनिलीन लिया आपने, एंड देन पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब मैं नंबर 1 2 3 डाल लेता हूं, टाइम नहीं लगेगा। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 कंपाउंड। ओके, अब बताओ भाई, पैरामिथाइल कैसा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप इज, मिथाइल ग्रुप इज बताओ बेटा, दिस मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से लिख देता हूं इनको यहाँ पर। NH2, दिस NH2 ग्रुप है बेंजीन पर बेटा। देन सेकंड है पैरामिथाइल एनिलीन आपने लिया है, ठीक है। देन थर्ड वन इज बेटा दिस पैरानाइट्रो एनिलीन। सी हेयर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नेचर चेक करो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हैं तो आप। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, बेसिक कैरेक्टर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है इन कंपैरिजन टू दिस एनिलीन। ओके, अब मैं कंपाउंड नंबर 1 2 3 डाल लेता हूं यहाँ पर। 1 2 3, तो बताइए भाई मोस्ट बेसिक कौन सा होगा? एनिलीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मिथाइल है, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेयर। अगर इंक्रीज करेगा तो स्टेबलाइज एनिलीनियम आयन एंड मोर बेसिक होगा। मीन सेकंड है जो, दिस इज मोस्ट बेसिक। उससे लेस क्या होगा बेटा? फिर एनिलीन होगा फर्स्ट, और लिस्ट क्या होगा बेटा? थर्ड वन पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को बेटा। अंडरस्टैंड करो पॉइंट या नहीं? ओके, अगर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है बेटा, देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा इसकी वजह से? देन व्हाट हैपेंस बेटा, विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी एनिलीनियम आयन में, एंड डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और चांसेस जो डोनेट लोन पर बहुत ही लेस हो जाएंगे, बेसिक एक्टर लेस हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। मीन KB वैल्यूज क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और PKB वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज। ठीक है ना? ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, साथ के साथ हम बोल सकते हैं दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB वैल्यूज, है ना? बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और PKB वैल्यूज में अगर अरेंज करना, कोई आपसे पूछ ले कि PKB वैल्यूज में अरेंज करो, ठीक है ना? PKB वैल्यूज मैंने बताया था कि PKB वैल्यूज हैं जो PKB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KB,
ठीक है, मीन अगर के भी डिक्रीज होता जा रहा तो पी की वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं। और वी कैन राइट बेटा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज अगर हमें लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज, ठीक है, पी के वैल्यूज में अगर आपसे पूछा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज में अरेंज करता हूं बेटा, जिसका बेसिक वेक्टर मैक्सिमम, पी के वैल्यू मिनिमम, दिस मिनिमम, उससे लेस है बेसिक वेक्टर तो पी के वैल्यू बढ़ गई, लीस्ट बेसिक वेक्टर तो पी के वैल्यू मैक्सिमम हो गई, दिस। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यूज हो गया, बिकॉज पी के वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक वेक्टर, ठीक है। और ये हमने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक वेक्टर और वी कैन से डिक्रीजिंग के बी वैल्यूज। ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बार बार इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड केस आई एम गोइंग टू टेक बेटा, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला गया बेटा, क्या क्या कंपाउंड है, NH2 एनिलीन है बेंजीन पर, देन बेटा ऑर्थो पोजीशन पर बेटा मिथाइल, पैरा पर मिथाइल, मेटा पर मिथाइल, मीन ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स लिए हैं। देखिए इन सेकंड केस एनिलीन, दिस एनिलीन, देन हमने लिया बेटा ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, दिस, देन मेटा मिथाइल ले लेते हैं, मेटा मिथाइल एनिलीन, देन लास्ट इज पैरा मिथाइल एनिलीन, दिस वन। और अरेंज करना है इनको इन द डिक्रीजिंग बेसिक वेक्टर, है ना। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 डाल लेता हूँ कंपाउंड नंबर ये। अब बताओ भाई, ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो मेटा पैरा, ऑल बेटा एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। अगर उस पॉइंट को देखें तो ऑल दीज एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर मोर बेसिक, बट ऑर्थो पर क्या बेटा, ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट दिस इज लेस बेसिक, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट दिस इज लेस बेसिक देन एनिलीन, लेस बेसिक देन एनिलीन, एनिलीन से भी लेस बेसिक होगी। ये आपको माइंड में रखना है, पॉइंट पहले ही नोट कर दो आप इस पॉइंट को, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाएंगे यहाँ पर। नाउ ये दोनों मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हैं, वेदर इट इज एट मेटा एंड पैरा पोजिशन। मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनिलीन आयन जो बनेगा इनका उनको स्टेबलाइज करेंगे, मीन बेसिक वेक्टर इंक्रीज करते हैं, सिंपल सा पॉइंट। बट इन दोनों में से अगर चेक करें यहाँ बेटा, एट मेटा पोजिशन देयर इज ओनली प्लस आई इफेक्ट, बट एट पैरा पोजिशन प्लस आई एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों है। तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन सभी में, दिस इज मोस्ट बेसिक। उससे लेस क्या होगा, फिर ये भी डोनेट कर रहा है भाई, प्लस आई इफेक्ट, लेस बेसिक इससे। उससे लेस क्या होगा बेटा, एनिलीन फर्स्ट कंपाउंड होगा। और लीस्ट क्या होगा बेटा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन ऑल्सो, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। बिल्कुल इजी है बेटा, ध्यान से देखना है, बिल्कुल इजी समझ में आएगा इजिली। नाउ थर्ड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिलीन, देन ऑर्थो मेटा पैरा पर बेटा हमने नाइट्रो ग्रुप लगाए, नाइट्रो ग्रुप NO2, मेटा पर NO2, पैरा पर NO2। देखिए बेटा इसको अब अगेन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से फिर से वही पॉइंट बेटा, दिस इज लेस बेसिक देन एनिलीन, ये तो होना ही होना है। ओके अब ये दोनों देखो, अब यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, दिस इज माइनस आई एज वेल एज माइनस आर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू या माइनस आर के थ्रू क्या करेंगे, डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नाउ अब आपको ये चेक करना बेटा, विच इज लीस्ट बेसिक हेयर। अब लीस्ट बेसिक अगर आपको चेक करना है तो देखिए यहां पर क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये तो है ही है लीस्ट बेसिक, बट माइनस आई इफेक्ट जो है, माइनस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम हेयर एट दिस पोजीशन, एट ऑर्थो पोजीशन माइनस आई इफेक्ट क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम है। अगर माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम है तो क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्गली विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को,
स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट बिकम्स लीस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल दिस। एनिलीन से तो लेस बेसिक है ही है ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। all नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। तो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं यहां पर बेटा कि एनिलीन इज मोस्ट बेसिक आउट ऑफ ऑल दिस। यस और नो। अब माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, माइनस आई तो है ना यहाँ पर, माइनस आई और ऑर्थो इफेक्ट दोनों ही है यहाँ पर। ओके, माइनस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड विद इंक्रीज इन डिस्टेंस डिक्रीज होता जाता है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट किस में है? ऑर्थो में। उससे लेस किस में है? मेटा पर। उससे लिस्ट किस में है? पैरा पर है। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस व्हाट हैपेंस बेटा? विद इंक्रीज इन डिस्टेंस व्हाट हैपेंस बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर इस पॉइंट से देखें तो व्हाट हैपेंस बेटा कि लीस्ट बेसिक कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये तो आपको पता चल गया यहाँ पर अब बेटा कि ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन है जो दिस इज लीस्ट बेसिक। ये भी हम नोट कर देते हैं कि बेटा दिस इज लीस्ट बेसिक, सेकंड वन। अब बच गए दो, इन दोनों में से मेटा एंड पैरा। मेटा पर ओनली माइनस आई इफेक्ट, पैरा पर बेटा माइनस आई एज वेल एज माइनस आर। माइनस आर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। यस और नो? मीन इसके कंपैरिजन में पैरा नाइट्रो एनिलीन में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मीन दिस इज मोर बेसिक, दिस इज ए मेटा नाइट्रो एनिलीन इज मोर बेसिक देन पैरा नाइट्रो एनिलीन। मीन कंपाउंड नंबर थर्ड इज मोर बेसिक देन फोर्थ। ये लो जी, बन गया ऑर्डर, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर। ये आ गया बेटा, सिंपल, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, कुछ भी नहीं है ऐसा। नाउ नेक्स्ट है बेटा, लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स को देख लेते हैं। एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स बेटा, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है यहाँ पर, ये थर्ड था, ठीक है। नाउ एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है इनमें देखिए बेटा, एन सब्स्टिट्यूटेड का मतलब नाइट्रोजन एटम पर जो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स हैं उनको देखना बेटा हमें। फोर्थ वन वी आर गोइंग टू डिस्कस। NH2 लिया आपने एनिलीन, देन वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल दिस एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन बेटा, दिस एन मिथाइल एनिलीन, एंड देन लास्ट वन इज एन एंड डाइमिथाइल एनिलीन, एन एंड डाइमिथाइल एनिलीन, दिस। ये थ्री कंपाउंड्स हम लेने जा रहे हैं। इन तीनों कंपाउंड का आपको बेटा बेसिक कैरेक्टर चेक करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे आप चेक, देखिए कंपाउंड नंबर 1 2 3 तीनों। अब बेटा एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, आप सिंपल सा पॉइंट ये देखिए, एल्काइल ग्रुप्स हैव प्लस आई इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है बेटा? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे इसको, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एल्काइल ग्रुप्स, देन स्टेबलाइज देयर एनिलीनियम आयन, और उनको स्टेबलाइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। सो विच इज मोस्ट बेसिक? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी? थर्ड में। उससे लेस किस में होगी? सेकंड में। और लिस्ट किस में होगी? फर्स्ट में। सो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। ओके बेटा, सो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों को, ये पॉइंट्स इस टाइप से हमने ये सभी एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं अभी यहाँ पर। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा बेटा यहाँ पर। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं बेटा यहाँ पर, साथ के साथ ये सब अगर आपको आ गया है तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, साथ के साथ ही डिस्कस हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, देखना। एनिलीन, देन हम ले लेते हैं बेटा दिस मेटा मिथाइल एनिलीन ले लिया मैंने, और एक मैं ले लेता हूं बेटा मेटा मिथोक्सी एनिलीन। अब बताना आप लोग बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। दिस थ्री कंपाउंड्स आर देयर, 1 2 3 बेटा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। क्यों? कब होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कब? अगर ये बेटा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा।
all alkyl substituted anilines are more basic due to plus I effect, due to plus I effect. All these are more basic because electron density increase करेगा, aniline amine को stabilize करेगा. But if this alkoxy group, this methoxy group is present at meta position, resonance तो possible है नहीं यहाँ पर. Oxygen is more electronegative than carbon. बेटा इस कार्बन के कंपैरिजन में चेक करो, इस कार्बन के कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा. इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो बेटा एनिलीनियम आयन को डिस्टेबलाइज करेगा. यस और नो, इट विल शो माइनस आई इफेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप लग के आ जाता है यहाँ पर, और बच्चे क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बट अगर मेटा पोजिशन पर है तो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल. प्लस आर इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल एट मेटा पोजिशन. ओके, दिस इज पॉसिबल इफ दिस ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तभी पॉसिबल होता है ये, तो है ना. अब पॉइंट बेटा मीन, अब बेटा ऑर्थो पे, अगर यहाँ ऑर्थो पे है तो पॉइंट है ही, वहां ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा, लेस बेसिक रहेगा, ठीक है ना. बट पैरा पर है तो मोर बेसिक हो जाएगा. पैरा सब्स्टिट्यूट एनिलीन क्या हो जाएंगी, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन है वो मोर बेसिक होगी बेटा देन एनिलीन, नो डाउट, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होगा. बट अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछ लेता हूँ कि मेटा मिथॉक्सी एनिलीन मेटा मिथाइल के साथ कंपेयर करनी है, तो यहाँ पर प्लस आई, यहाँ पर माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, एनिलीन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा. तो मोस्ट बेसिक कौन सी रह गई, सेकंड वन, ठीक है. उससे लेस फर्स्ट वन एनिलीन, और लीस्ट क्या होगा बेटा, थर्ड वन, ठीक है. दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, ध्यान रखना यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर. बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा. थैंक्स ए लॉट.